गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेशियो में। अभी तक हमने 3 कैटेगरीज स्टडी की। पहली कैटेगरी थी लिक्विडिटी रेशियोज, जिसका मेन पैरामीटर क्या है बच्चों? टू चेक आउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इन पेइंग शॉर्ट टर्म लोन्स, राइट। इसके अंदर हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के 2 और नाम बताइए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कुछ भी आ सकता है। Liquid ratio is also known as quick ratio as well as acid test ratio. Current ratio का एक और नाम बताओ, working capital ratio. Working capital turnover दूसरा है। करंट रेशियो में कई बार आपने देखा है वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होता है, CA माइनस CL, और फॉर्मूला भी क्या कहता है, CA अपॉन CL. That's why this formula is also known as working capital ratio. आप भूल नहीं सकते, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, राइट। आगे चले बेटा। सेकंड कैटेगरी हमने स्टडी किया था सॉल्वेंसी रेशियोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज? टू चेक आउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इन पेइंग लॉन्ग टर्म लोन्स। इसके अंदर कितने फॉर्मूले थे? 4। पहला था डेट इक्विटी रेशियो, द फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी। सेकंड था टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, द फॉर्मूला इज टोटल असेट्स अपॉन डेट। तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, मालिक का रेशियो। मालिक कौन होता है कंपनी में? इक्विटी, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। और इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। आंसर आप रेशियो 1 में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर बोर्ड में 4 ऑप्शंस गिवन है तो जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा, राइट। अदरवाइज नहीं, दोनों में नहीं हो सकता। अगर परसेंटेज में है तो 4 ऑप्शन परसेंटेज में दिखेंगे। भाई कुल मिला के मान लीजिए आंसर आ रहा है 0.6:1, 0.6:1, तो या तो 0.6 दिख जाएगा या 0.6:1 दिख जाएगा या 60% दिख जाएगा। तो दिखना वो 6 के पैरामीटर में है, डोंट वरी। अदरवाइज बात करें फर्स्ट कैटेगरी, आंसर किस में आता है? रेशियो 1। बात करें सेकंड कैटेगरी, आंसर किस में शो होता है? रेशियो 1। लेकिन इसका जो लास्ट एक फॉर्मूला है विच इज ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि एक कंपनी जो पैसा कमा रही है क्या उस पैसे में से अपने इंटरेस्ट को कवर अप कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। इट्स इंपॉर्टेंट टास्क। अगर नहीं कर पा रही तो इट मींस कंपनी अब इंसॉल्वेंट हो सकती है, और जितना ज्यादा होगा ये उतना बेहतरीन है, राइट। एक कंपनी ने फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। कुछ बच्चे टेंशन में हैं, अच्छे बच्चे की सर क्वेश्चंस करने हैं। कुछ मासूम बच्चे ऐसे हैं जिनसे फॉर्मूला पूछ लो, लाइक खुशी, कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ PBIT? लक्ष्य, कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ PBIT? हाउ वी विल कैलकुलेट PBIT? आई थिंक हमारे कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं हम एक दिन में चैंपियन बन जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। आप सोचिए, क्वेश्चंस तो सेकेंडरी है, पहला मैटर क्या करता है? फॉर्मूला याद है। और मैंने डायरेक्टली पहले दिन से रटाफिकेशन नहीं करा है, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। आज भी वैसे चाहे तो हम सीधा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई एम फोकसिंग कि भैया जितना भी अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक एक 2 क्वेश्चन सबका रिवाइज कर ले एडिशनल में से, मिक्स क्वेश्चन। PBIT पैड गिवन होता है क्वेश्चन में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमें सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना होता है, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है PBIT, और उसके डिवाइड करते हैं फिक्स इंटरेस्ट जो आप हर साल डिबेंचर्स लोन्स के ऊपर पे करते हो। इसका पर्टिकुलर आंसर किस में आता है? टाइम्स में। इसके बाद मैंने लास्ट कैटेगरी स्टार्ट किया था, पता है कौन सा? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, बच्चा कह रहा है सर इसका भी कुछ मीनिंग बताओ, क्योंकि पेपर में हम आपको दे सकते हैं कि भाई एक स्टेटमेंट दिया और आपसे पूछा बताओ ये कौन से रेशियो की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसका स्टेटमेंट भी बताता हूं जो एक्टिविटी से रिलेटेड है। टू मीजर द रैपिडिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। आप देख लीजिएगा, आपको आपकी बुक के अंदर स्टार्टिंग में दिख जाएगा एक्टिविटी के अंदर कि एक कंपनी के अंदर किस फ्लो से रैपिडिटी से स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स में चेंजेस आ रहे हैं, एफिशिएंसी से रिलेटेड। एक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी से रिलेटेड भी बात चल रही है और रैपिडिटी। अगर ये वर्ड दिख जाते हैं और हमने आपको 4 ऑप्शन दिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 1 या 2 सेकंड लगाएंगे, सीधा गोला फिक्स करेंगे वो सर्किल और सही मार्क्स, बिल्कुल करेक्ट। कुछ बच्चे कहेंगे यार सर ने कहा तो था
क्वेश्चन तो हमने काफी कर लिए, लेकिन बेसिक भूल ही गए। बेसिक भूल गए तो ठीक है, 1 नंबर का लॉस। और एक क्यों, कितने भी नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। यानी कि अगर रैपिडिटी एफिशिएंसी वर्ड दिख जाए एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म लोन्स की बात दिख जाए सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म लोन्स की बात दिख जाए लिक्विडिटी। एक्टिविटी रेशियो के अंदर सबसे खास बात, सभी का आंसर किस में आता है, टाइम्स में आता है। और इसके अंदर कितनी कैटेगरीज है, 4। पहली कैटेगरी ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। द फॉर्मूला इज कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कम आप लोकल वर्ड आपके पेरेंट्स भी आपने सुना होगा घर में, बिजनेस फैमिली से, तो सेल्स। अब सेल्स का नाम चेंज होकर टर्नओवर बोलते हैं, मार्केट में वर्ड यूज होता है टर्नओवर। कंपनी उसका भी एक हायर वर्जन यूज करती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पूरे साल भर जो ऑपरेशन रहा उसके थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसका मेन सेकंड जो फॉर्मूला है वो है TRTR, जो पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब डेटर्स का ऑफिशियल नाम, डेटर्स एंड BR मिलाकर इसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एंड ये कब बनते हैं, जब आप उधार गुड्स बेचते हैं। सो द फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट RFO, क्योंकि सेल्स वर्ड तो बोलना ही नहीं है हमें, कंपनी अकाउंट्स में कभी सेल्स वर्ड यूज नहीं होता, RFO, नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट RFO अपॉन में एवरेज TR। इन सभी में देखो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, सब में अपॉन में एवरेज वर्ड यूज हो रहा है। सर ये एवरेज का मीनिंग क्या है ये भी बता दो, कि अगर ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे रखा है, किसको खुश करे, किसको नाराज करे, किसको ले किसको ना ले, हम दोनों को ले लेते हैं, डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 2। भाई एक बात सुनिए, ITR की बात कर लेता हूं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000, क्लोजिंग दे रखा है 70,000। कौन सा लें स्टॉक, स्टॉक का कॉस्ट के साथ क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रिलेशन है। 50 दे रखा है ओपनिंग, 70 दे रखा है क्लोजिंग, हमने दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा 60। स्टॉक का हायर वर्जन जो एक रियल नेम है, दैट इज व्हाट, इन्वेंट्री। कंपनी नेवर यूज्ड टू से स्टॉक, कंपनी यूज करती है इन्वेंट्री। नेक्स्ट फॉर्मूला, ऑलरेडी ये कल करा चुका हूं मैं, तो इसलिए कुछ सरप्राइजिंग फेसेस हो सकते हैं अभी जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, तो टेंशन की बात नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट में। TPTR, TP बोले तो ट्रेड पेबल, पहले ये फॉर्मूला जाना जाता था CTR के नाम से, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, बट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर्स एंड BP वी यूज्ड टू हैव अ सिंगल वर्ड दैट इज ट्रेड पेबल। अब क्रेडिटर्स कब बनते हैं, जब हम उधार गुड्स खरीदते हैं, तो फॉर्मूला बना नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स। और लास्ट फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर के साथ, यहां पर आप सेल्स वर्ड यूज कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। इतनी सी कहानी। अब इसके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं अभी के अभी। रेडी हो जाइए अपनी बुक के साथ और स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 159, जरा देखिए बेटा। सबसे पहली चीज क्या पूछा है क्वेश्चन में, ITR, इन्वेंट्री का टर्नओवर के साथ रिश्ता। बच्चा कंफ्यूज होता है, सर पहला एक्टिविटी का पहला रेशियो ITR है, तो लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यहां पर यूज होता है कॉस्ट ऊपर और यहां पर सेल्स। बच्चा कहता है क्यों बेटा, यहां पर स्पेशली इन्वेंट्री की बात की जा रही है। इन्वेंट्री जब भी आप अपनी दुकान पे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं सेल्स प्राइस पे। एक दुकानदार जब भी स्टॉक मेंटेन करता है कॉस्ट प्राइस पे लिखता है। ट्रेडिंग के DR में 11th क्लास याद कर लो, और बेचते थे तो सेल्स प्राइस, राइट है ना, क्लियर है बात। कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब चेक करते हैं क्या सब कुछ गिवन है। आइए बच्चों, सर RFO गिवन है सर, लेकिन सर नेक्स्ट लाइन में लिखा है GP। अब प्रॉब्लम एक ही है, GP लिखा है सर, दे तो रखा है GP, क्या दे रखा है बताइए, 25% ऑन कॉस्ट। और क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन, क्वेश्चन में कौन सा प्राइस गिवन है, सेल्स प्राइस। बाकी सब इजी है, 100% एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। सर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, वाओ। ओपनिंग कितना दे रखा है 38,500, क्लोजिंग कितना दे रखा है 41,500। अब बच्चा कह रहा है सर इन दोनों का मिडल पॉइंट सीधा सीधा 40,000 रुपए आ रहा है, या तो फिर आप प्लस करो, पूरा मेहनत करो, डिवाइड बाय 2। लो जी एवरेज इन्वेंट्री तो आ गया।
अब जो गुड्स आपने बेचा उसकी कॉस्ट पता लगा लो, टेंशन खत्म। सर इजी है सर। सेल्स गिवन है कितना रुपीस, आरएफओ गिवन है 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस आरएफओ गिवन है। सर इसमें से प्रॉफिट घटा दो, सेल्स में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। भाई तुमने 5 लाख का गुड्स बेचा, उसमें 1 लाख प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 4 लाख। लेकिन इट्स नॉट इजी। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो जीपी है कैसे दे रखा है बच्चों बताइए, 25% ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन। तो बच्चों बचपन वाली मैथ्स याद कर लो, बचपन का मैथ्स। सर कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, सपोज कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, अब मैथ्स वाले बच्चे कई बार कहते हैं हम तो एक्स मानेंगे, बेटा तुम वाई मान लो, तुम्हारी इच्छा, हम मना कर रहे हैं, लेकिन हम तो इजी तरीका कराएंगे ना, हमें भी इजी लगता है, बच्चा भी इजीली समझ जाता है। माना लागत 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस 100, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट कह रहे हो, 25% मतलब 25। अगर किसी प्रोडक्ट का 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट लेते हो 25 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 125। अब मैथ का रूल क्या कहता है पता है, जो पता है चीज उसको लेफ्ट हैंड साइड रख लो, और जो कैलकुलेट करना है उसे राइट हैंड साइड रख लो। क्वेश्चन में क्या चीज गायब है, सर कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस तो पता है। आ जाइए व्हेन, अब आप लिखने में एसपी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आरएफओ 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 लिखे हम, सर बेसिक बच्चे हैं, भावना है वही है हमारी। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 125, अगर किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 125 है, देन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कितना है। अरे ये हमेशा काम आता है, कई जगह हेल्प करता है, आपकी लाइफ में आगे भी हेल्प करेगा। व्हेन सेल्स प्राइस इज 1 रुपी, देन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कितना बना, 100 अपॉन 125। व्हेन सेल्स प्राइस इज 2 लाख, अगर सेल्स प्राइस 2 लाख है, देन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 125 इंटू 2 लाख रुपीस। बताइए कॉस्ट कितना आया, 160 आएगा, चेक कर लो। आपने क्या बोला, बहुत टाइम लगता है, ऐसा कुछ? अगर आपकी आदत बन गई है तो ये 2 मिनट ले लेगा, ये आपके पास टाइम होगा पेपर में 45 क्वेश्चंस करने हैं, बता देता हूँ 90 मिनट्स में। इसमें से 10 से 20 क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे होंगे जो अगर आपको याद है तो आप सीधा 20 मिनट भी नहीं, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। 4 ऑप्शन होंगे, बच्चा कहेगा हमें बना रहे हो क्या, करंट अकाउंट डेबिट, खत्म, फ्री हो गए आप इतने में। तो उनको तो आपकी नॉलेज चेक करनी है, बात खत्म, इतनी सी बात। इफ अ पार्टनर हैज डन withdrawn मनी एंड इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, कैसे पीरियड होगा वो, 6 मंथ्स वाली बात, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। या फिर ऐसा आएगा उसका अच्छा वर्जन, एक पार्टनर ने हर मंथ के बिगनिंग में, हर क्वार्टर के बिगनिंग में पैसा विड्रॉ किया, व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड। अब बच्चा कह रहा है सर मुझे पता है सर, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5, एंड में 5.5, मिड में 6। क्वार्टर की बात करें, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर 6। ये भी जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना तो आपके दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन 2-3 दिन बाद क्या हुआ था, लगा ना इजी, अरे सर बहुत इजी है। ये इंसान की क्वालिटीज होती है, पहले वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे कहता है हाँ सर इट्स इजी। सर हम सही है गलत है, अभी देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, 160, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट का है जल्दी बताइए, 25%, 160 का 25% कितना हुआ, 40। हम बिल्कुल सही है, 160 प्लस 40, 2 लाख। सर करना क्या है, अरे बेटा कॉस्ट प्राइस चाहिए था, वो गिवन नहीं था, हमने निकाल लिया, ये लो 160 अपॉन 40,000, आंसर आया 4 टाइम्स। जयराम जी की फिनिश। आइए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन चेक कर लो, नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लो, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिख रहा है बेटा मुझे 172, इट्स अ कॉम्बो, इसमें ज्यादा नहीं, अभी 2 ही पॉइंट्स हैं। 172 पे आ जाइए बच्चों प्लीज जल्दी से। 172, एक तो हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, और एक पूछ रहे हैं लिक्विड रेशियो।
ये कंफर्म है कि बहुत ज्यादा जो टिपिकल रेशियोज है, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशंस है, वो इस साल आपसे नहीं पूछेंगे। उनको भी पता है कि बच्चा सॉल्व, एक या दो तो पूछ सकता है। तो टॉपर्स के तो पंगा है, किसी के मन में होता है भाई एक 40 में से 40 लाने हैं, बेटा सॉरी तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो 30 प्लस है वो कहते हैं सर बेसिक बेसिक कर लिया चलेगा ना, हाँ ये बेसिक का बाड़ा, इससे ऊपर नहीं आएगा, इससे ऊपर हार्ड नहीं दे सकते वो। उन्हें भी पता है कि ऑनलाइन ये जो ओटीक्यू पेपर है इस पे बच्चा कितने एफर्ट्स करेगा, लेकिन इग्नोर कर दिया, रेशो भी याद नहीं है, तो फिर पता चल जाएगा बेटा, क्योंकि रिजल्ट तो ओएमआर शीट पे आना है। कुछ बच्चे अभी भी अलग अलग फीलिंग ले रहे हैं, स्कूल में होगा ऐसे होगा वैसे होगा, इन्विजिलेटर्स होंगे जहां पे भी होगा, खरीद नहीं सकते, हर किसी को अलग अलग सेट में होगा, चीटिंग नहीं हो पाएगी। और हमेशा वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो काम नहीं आता। हाँ किसी बच्चे ने सब में सीसी सीसी लगा दिया, मान लो 45 में से 10 तो आ ही जाएंगे, 10 तो आंसर सी हो गए मेरे हिसाब से, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा आपको। या होता है कईयों का सट्टे में बहुत अच्छा गुड लक, तो भी हर जगह नहीं होता। आइए क्वेश्चन नंबर 172, क्या क्या दे रखा है बताइए सर। 172 में इन्होंने दे रखा है करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, टोटल आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बाप रे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो हमारे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, कर ले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ, 11th में तो मैंने पढ़ाया था। एक मिनट पहले उषान, फिर आप भी बताना। यस उषा। ओ हंसने का क्या बात है भैया, अगर कोई बच्चा ट्राई कर रहा है, लक्ष्य भी ट्राई कर रहा है। यस, operating expenses are those expenses which are related to business, which are related to business। P&L के अंदर दो टाइप के एक्सपेंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है, वो तो ट्रेडिंग में आ जाता है, which is related to the production of goods या डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। इसके बाद जो एक्सपेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, जो P&L के डेबिट में आते हैं। उसमें दो कैटेगरीज होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें सबसे मेन दो ही कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बिजनेस करना है तो ये दोनों करने पड़ेंगे। विनीता मैम ऑफिस के उसमें एक्सपेंसेस में आएगा, उनका जो सैलरी एंड ऑल है वो सब ऑफिस डिपार्टमेंट है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, राइट, बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं कहूँ दुकान में आग लग गई, लॉस हो गया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बैड डेट कौन सा एक्सपेंस में आएगा, ऑपरेटिंग। बिजनेस कर रहे हो तो पैसा कुछ ना कुछ डूबता है। लेकिन अगर मैं कहूं अच्छा रेंट पे किया, सर बिजनेस कर रहे हैं तो रेंट भी देना पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपने एक फिक्स असेट बेची और उसके ऊपर क्या हो गया, लॉस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि हमारा काम फिक्स असेट बेचना नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो कुछ बच्चों के साथ दिक्कत हो जाएगी। डोंट वरी, काम आएगा, ऐसे थोड़ी ना, काम तो आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो चलो एक बेसिक और लेते हैं, डोंट वरी बेटा, क्योंकि ज्यादा टिपिकल लूंगा आप ही के दिक्कत है। मैथ्स के बच्चे तो हंसते हंसते कर लेंगे। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप कर सकते हैं। 183 इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। अगर किसी के आंसर में दिक्कत है कोई टेंशन नहीं है, मतलब अगर थोड़ा सा टिपिकल लगे तो। 183 सबसे पहले देखिए इसमें पूछ क्या क्या रहे हैं। पहला वर्किंग कैपिटल रेशियो, आप में से आधे बच्चे गलत करेंगे, बताओ क्यों। बच्चा कहेगा सर वर्किंग कैपिटल रेशियो मुझे आता है सर, वो सेल्स अपॉन, अरे वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर होता है। ये क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या, सोचो, मैं खुद देख के सरप्राइज हुआ, मतलब देखो चालाकी देखो, करंट रेशियो है। क्या लिखा है इन्होंने, वर्किंग कैपिटल रेशियो। मैं कह रहा हूं आप में से 50% मिनिमम, आप में से नहीं पूरे इंडिया, बच्चा कहता है सर करंट रेशियो याद है, और बहुत से कई बुक्स में भी इजीली आपको दिखेगा नहीं, बट ये बात कंफर्म है। वो करंट रेशियो का एक और नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कुछ और है। तो आओ इसका फॉर्मूला लगाते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो गलत है ना, इनको एक ही नाम रखना चाहिए। बच्चा कंफ्यूज बेचारा, क्या क्या पढ़े कितना पढ़े। आओ फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला, CA अपॉन CL। ढूंढो ढूंढो, CA CL ढूंढो। सर पहला वर्ड शेयर कैपिटल नहीं है काम का,
रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है काम का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं सर, बैंक ट्रेड पेबल यस, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज होता है, इन्वेंट्री करंट असेट होता है, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट होता है, कैश करंट असेट। तो सबसे पहले लास्ट के तीनों का प्लस करो, 120 प्लस 40 160 190 और 10 2 लाख। लो भाई बधाई हो, करंट असेट 2 लाख है। हो सकता है बोर्ड का एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन डाल दे और नीचे इसके बेस पे 4 पॉइंट के 4 अलग अलग क्वेश्चंस दे दे, कर सकता है बोर्ड। 4 रेशो पूछ लिए एक एक नंबर के। करंट लायबिलिटीज में 2 नाम है, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। 60 प्लस 20 कितना हुआ बच्चों, बताओ आंसर कितना आएगा? 2.5:1। बेस्ट। अब बोर्ड में कई बार ऑप्शन ऐसा आ सकता है, सुन लेना 2.5 और कुछ नहीं लिखा होगा, चलेगा चलेगा, क्योंकि 2.5 रेशियो 1 ही आता है, रेशियो 1 नहीं दिखाया हमने, दे दिया 2.5, टिक कर देना, कंफ्यूज मत होना। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं देंगे 2.5 अगला ऑप्शन 2.5 रेशियो 1, ऐसा नहीं। हाँ अच्छा, ये बच्चा थोड़ा सा नेटवर्क इसका कहीं और चला गया था, मैं वापस से बता देता हूं। जिस प्रकार लिक्विड रेशो के 2 और नाम है, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, करंट रेशो का भी एक और नाम है। क्या है वो नाम? तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है सर, सबसे पहली प्रायोरिटी रेशो याद है तो इस साल में भला हो सकता है, और रेशो याद करना नॉट अ बिग डील। एक बार लिखने की हिम्मत तो करो, आप एक पेज फिल तो करो। सेकंड कौन सा पूछा है बताओ बच्चों? डेट इक्विटी। अरे सर ये तो बहुत ही इजी है, डेट अपॉन इक्विटी। चलो फिर से खुशी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डेट एंड टोटल डेट? एक बार उस बच्चे को बताने दो, जोर से बोलो बेटा, प्लीज बता दो, सोच लो आप सब। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डेट एंड टोटल डेट? बताओ। क्या बात है, वाह, आज इस बच्चे ने दिल खुश किया अच्छे से। चॉकलेट छोटी पड़ी है बैग में, दे दूंगा मैं, आप सबको खिला देंगे बेटा। और बोलो, आप पढ़ो तो सही। डेट अपॉन इक्विटी, डेट बोले तो लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट का मतलब होता है सारे डेट्स, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब ढूंढो, सबसे पहले इसमें शेयर कैपिटल किस में आएगा? इक्विटी। रिजर्व एंड सरप्लस किस में आएगा? इक्विटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ना ना ना, ये डेट में आएगा सर, ये डेट। तो लॉन्ग डेट में एक ही वर्ड है 1 लाख, डेट में एक ही वर्ड है लॉन्ग टर्म वाला 1 लाख। अपॉन इक्विटी में 2 शब्द है, पहला वर्ड कौन सा है सर? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों जनता का पैसा है। जनता का पैसा बोले तो इक्विटी, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड बोथ आर सेम, 100% सेम। और इसके अंदर 2 ही चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। 1 लाख अपॉन 4 लाख, द आंसर विल बी 0.25 लिख दो, ज्यादा अच्छा है, 0.25 रेशियो 1, खत्म, फिनिश। थर्ड में आओ, थर्ड में आ जाओ बेटा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 720। सर सबसे पहले टीआर का फॉर्मूला बता दो सर। नेट, सर ये ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स कब बनते हैं? जब हम उधार गुड्स बेचते हैं। नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज टीआर, तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना? 720, और अपॉन में क्या डेटर्स और बीआर दे रखा है? सर एक ही वर्ड दे रखा है, टीआर। टीआर एक ही वर्ड दे रखा है, ना ओपनिंग लिखा है ना क्लोजिंग। अब ओपनिंग भी नहीं लिखा, क्लोजिंग भी नहीं लिखा, तो डिवाइड बाय 2 क्यों करेंगे? डिवाइड बाय 2 कब किया जाता है? जब आपको 2 बैलेंस गिवन हो, ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, किसको लें किसको ना लें, किसको खुश करें किसको नाराज करें, हम दोनों को लेके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। बट यहाँ डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे सर, क्योंकि डायरेक्ट एक ही वर्ड दे रखा है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल 120। भाई एवरेज कब किया जाएगा? आप बताओ एक बात, बीकॉम में आप बीकॉम बीबीए कुछ भी करते हो, एवरेज होगा ही होगा, क्योंकि आपके तीनों ईयर्स का अलग अलग काउंट नहीं होता।
एवरेज रिजल्ट काउंट होता है। और पहले साल में अरे हमेशा फिक्स है, एमबीए कर लो 2 इयर्स का एवरेज, लेकिन डिवाइड बाय 2 होगा वहां। बीकॉम बीबीए में डिवाइड बाय 3 होगा। हाँ, कुछ बच्चे बीकॉम ऑनर्स करते हैं 4 इयर्स का, तो डिवाइड बाय 4 होगा। एवरेज रिजल्ट आता है आपका। ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर में ज्यादा है, जैसे आई गॉट 59% इन एमबीए फर्स्ट ईयर एंड 69% इन एमबीए सेकेंड ईयर, तो अब मैं बोलूँ ना बेटा मेरे 69 आए थे, दैट्स रॉन्ग। या तो पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए 69 इन सेकेंड ईयर, बाकी एमबीए का रिजल्ट मेरा 65 माना जाएगा क्योंकि दोनों ईयर्स का एवरेज होगा, ठीक है ना। लेकिन आपने एक डिप्लोमा किया, डिप्लोमा जनरली 1 ईयर का होता है, वहां पे एवरेज एप्लीकेबल होगा ही नहीं, 1 ईयर का प्रोग्राम है, बात ही खत्म। अब यहाँ पे डायरेक्टली ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, सीधा वर्ड दे रखा है, कर दो ना डिवाइड 6 टाइम्स, लो जी खत्म। और कुछ पूछा क्या इसमें? फिनिश। आइए एक क्वेश्चन और चेक करते हैं बेटा। वाओ, एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स तो आप कर सकते हैं, आगे के 2 नहीं कर सकते। 191 दिख रहा है, लाइक 191 नंबर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं हम। 2 रेशियो तो अभी के अभी रेडी है बेटा, आप बता सकते हैं। 191 सबसे पहले पूछा है करंट रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला? CA अपॉन CL। क्या CA दे रखा है? हाँ सर, 70,000। CL भी दे रखा है 35,000। डन, 2:1। आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में। सर ये तो क्विक रेशियो लिखा है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड एसेट के लिए क्या ध्यान रखना है? सीए में से 2 चीजें माइनस कर दो, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस इफ एनी। नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सर इन्वेंट्री तो दे रखा है सर, 70 में से 30,000 इन्वेंट्री माइनस किया, लिक्विड एसेट आया 40,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज कितना आया? 30 था। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन बेटा, आगे आइए। एक, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। आइए एक अच्छा क्वेश्चन जो हम अभी कर सकते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन। आप खुद कहेंगे कि सर इट विल बी अ गुड क्वेश्चन। कुछ बच्चे टाइम की तरफ भी देख रहे हैं, हमें लगता है 40 मिनट्स कम है, कुछ बच्चे घड़ी की तरफ देख रहे हैं। 153, क्वेश्चन नंबर 153, मतलब जरूर देखना चाहिए 153। द रीजन, कई सारे रेशियो एक साथ हैं। अच्छा सुन लो, साथ साथ 151 भी आपको देखना चाहिए। 151 और सुनो, टिक कर लो, अब फ्री पीरियड में जरूर देखना। 149 एंड 150। अब सबसे पहले अभी 153 की बात किया तो यही चेक करते हैं। सबसे पहले 153 आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये बता दो बेटा। 4 चीजें। पहला रेशियो करंट रेशियो, अपने इंटरनल पूछिए, क्या हमें आंसर पता है? फॉर्मूला यस, CA अपॉन CL, दैट्स गुड बेटा। सेकंड प्रोप्राइटरी रेशियो, मालिक का रेशियो। कंपनी में मालिक कौन? शेयर होल्डर, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, थैंक यू सर, ये भी पता है। थर्ड, टोटल असेट टू डेट, ये तो फर्जी है, टोटल असेट अपॉन डेट, ये तो फॉर्मूले के अंदर ये आंसर है। और लास्ट ICR, PBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो सबसे पहले अगर हम ये सारी चीजें निकाल ले, जैसे कि CA, CL, इक्विटी, डेट, जो भी निकालना है, उसके बाद सारे फॉर्मूले कर दें, इजीली हो जाएगा। तो पहला टास्क आपको अपने रजिस्टर में लिखना चाहिए बेटा, शॉर्ट में लिख दो भले। 153 के अंदर CA इज इक्वल टू, CA इज इक्वल टू, क्या क्या दिख रहा है CA में? ढूंढिए, ढूंढ निकालिए CA बेटा, रिसर्च करें और CA का आंसर बताएं ईमानदारी से। Yes, what will be the answer of CA? मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। 153 में मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, आंसर बताना है, आप भले वर्बली सॉल्व करके बताओ। 2.5 लाख, बिल्कुल सही जवाब। करंट असेट 2,50,000 है। आते हैं करंट लायबिलिटीज पे बेटा, 1 मिनट का समय देते हैं बच्चों को। CA के अंदर 3 चीजें आ रही हैं,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो लिक्विड एसेट भी है, वैसे जब चाहो बेच सकते हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इन्वेंट्री, ये तीनों आपकी करंट एसेट, बिल्कुल करंट एसेट है। करंट लायबिलिटीज की बात करें, दो वर्ड्स, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट और एक ट्रेड पेबल। इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है? 180। 180 लो जी, बधाई हो, सीएल भी निकल गया 180। आगे चलिए, अगला वर्ड सर, प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए वी नीड इक्विटी, और इक्विटी जिसके अंदर इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर फंड, दो ही चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ढूंढिए, इक्विटी दे रखा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल दे रखा है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। कितना हुआ इक्विटी बताओ? 380। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन। हाँ जी, इक्विटी का आंसर आपने लिखा 380। आंसर थोड़ा निकालते सीधा, पहले सीधा नेट लिख दिया करो। इक्विटी 380 अपॉन, अब हमें चाहिए टोटल असेट्स चाहिए। सर ये लफड़ा है सर, कोई टेंशन नहीं है। क्या फिक्स असेट दे रखा है? अरे सर, लास्ट के 5 टर्म, लास्ट के 5 टर्म, पहला टेंजिबल फिक्स असेट, टेंजिबल क्या है? फिक्स है ना, फिक्स टेंजिबल, फिक्स इंटेंजिबल, मतलब दोनों आ गए ये, प्लस करंट असेट, सबको प्लस कर दो। 720, 720 इज द राइट आंसर। टोटल असेट 720 आ चुका है। लो जी सर, पहले दो फॉर्मूले हो गए, टोटल असेट। डेट, डेट का आंसर बताइए। डेट, डेट में कितना आएगा बताओ बेटा, बोलो बोलो, डेट आंसर बताओ डेट का। एक ही चीज है जो डेट में आएगा यहाँ पे, और वो है 15% मोर्गेज लोन, करंट लायबिलिटी है। देखो, डेट का मतलब, ध्यान से सुनना, अभी अभी तो खुशी ने बता दिया, आप भूल रहे हो बेटा। डेट एंड टोटल डेट्स, लायबिलिटी साइड में, इक्विटी लायबिलिटी में 3 बॉक्स। पहला बॉक्स इक्विटी, मालिक जनता का पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल, इसके नीचे 2 कॉलम बनते हैं, ये डेट और ये करंट लायबिलिटी। डेट बोले तो लॉन्ग टर्म टेंशन, सीएल बोले तो करंट ईयर वाली टेंशन, और इन दोनों को मिला दें तो टोटल डेट्स। टोटल डेट तो किसी फॉर्मूले में नहीं है, हाँ, लेकिन टोटल डेट्स का मतलब क्या है? नॉन सीएल प्लस सीएल। तो अभी डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें एक ही वर्ड है बेटा, क्या है? डिबेंचर। और क्या क्या आ सकता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हाईएस्ट आ सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉय रिटायर होगा, उसके लिए ग्रेचुइटी का पैसा इकट्ठा कर रखा है, रिटायरमेंट के लिए पैसा जो देना होता है मालिक को, वो सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। एक ही वर्ड है बेटा, दैट इज 160। अब आईसीआर निकालना आपका टास्क है। पैट, पैट, पैट कितना है? नीचे दे रखा है, पैट 60,000 है, और ये 50% के बराबर है। पहले तो 100/50 करोगे तो 120 आएगा, फिर इंटरेस्ट ऐड करोगे और डिवाइड भी करोगे, आईसीआर आ जाएगा। ट्राई करना, फ्री पीरियड में टाइम हो तो फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन बताए, अगर आपने कर लिए तो अभी तक का जो भी स्टडी किया वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम स्टार्ट कर देंगे लास्ट कैटेगरी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।